हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे हम कंप्यूटर। ठीक है, चैप्टर चल रहा है इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, HPJOIT के लिए। ठीक, क्लास नंबर 38 है आपकी। तो ईमेल होती क्या है? ठीक है, ईमेल से आप मेल वगैरह करते हो। कम्युनिकेशन होती है, डिजिटल कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू। ओके, कम्युनिकेशन करते हो। ठीक है, टेक्स्ट वगैरह रिसीव, टेक्स्ट फाइल्स, फोटो फाइल्स या फोटोज़। ठीक है, या तो कोई भी डाटा शेयर करना हो आपको डिफरेंट डिवाइसेस पे, डिफरेंट प्लेसेस पे। ठीक है, क्योंकि स्पीड मतलब जल्दी से सेंड कर देती है। प्रोफेशनल और पर्सनल कम्युनिकेशन के काम आती है। ठीक है, क्या होती है, क्विक होती है, फास्ट भी होता। ठीक, और एक साथ कभी सभी को भी मैसेज भेज दिया जाता है। ठीक, तो ईमेल कैसे काम करता है? ई से इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, यहाँ पे आपकी ईमेल है। ओके, फिर देना पे मेल सर्वर होगा। ठीक है, ये मेल का सर्वर है। ठीक है, यहाँ से मेल भेजी किसके थ्रू? SMTP। देन यहाँ पे कंप्यूटर होगा। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है। यहाँ से POP3 क्या करेगा, डाउनलोड करेगा सभी मैसेज को। POP3 डाउनलोड करता है ऑल मैसेजेस को। डाउनलोड ऑल मैसेजेस। ठीक है, मैसेज में कुछ भी हो सकता है, फाइल्स वगैरह भी हो सकती हैं। POP3 डिलीट्स ऑल मैसेजेस। ठीक, ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। ठीक, पहली बार इसका कब बिहेव करा था? फर्स्ट इंट्रोड्यूस कब हुई थी? 1970 में। पहली बार इंट्रोड्यूस कब हुई थी? 1970 में आपकी। ओके, मैसेज यूज़र और यूज़र्स के बीच में एक यूज़र यहाँ पे दूसरे में इनको मैसेज भेजने में काम आती है नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक की हेल्प से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका ये भी है। ठीक, वर्किंग देख लो, यहाँ पे सर्वर होते हैं, मेल सर्वर होते हैं। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स होते हैं, SMTP वगैरह प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक, क्लाइंट वेब बेस सर्विस रहती है नॉर्मल इंटरनेट पे, जो भी चीज़ आपकी काम करती है। ठीक है, क्या यूज़ करती है? SMTP। ठीक है, सिंपल मेल। ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ईमेल में क्या क्या यूज़ होता है? ईमेल में SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्यों काम में आता है आपका? ईमेल्स को सेंड करने में। ठीक है, टू सेंड ईमेल्स। क्वेश्चन आता है सेंड ईमेल सेंड करने में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? तो होता है आपके पास SMTP। ठीक है, और ईमेल आपके पास यूज़ कौन सा करता है? POP3। ठीक है, POP3 या तो IMAP क्यों यूज़ करते हैं? रिसीव ईमेल्स। ईमेल रिसीव करनी हो ना, तो ये दोनों प्रोटोकॉल काम आते हैं। ओके, रिसीव के लिए वाले काम आते हैं। मेल क्या करता है? स्टोर करता है, फॉरवर्ड मैसेज करता है। ठीक है, स्टोर कर लेगा मैसेज या तो फॉरवर्ड कर देगा।
और ईमेल के पहले यहाँ पे @ लगता है, नॉर्मली आपने देखा होगा @ इस सिंबल का यूज़ होता है। ठीक, तो आपको प्रोटोकॉल इतने ध्यान देने हैं। फिर ईमेल आईडी आपकी होती है, ठीक है, कोई भी ईमेल आईडी है, तरुण @gmail.com, ठीक है, जिसको भेजना है यहाँ पे सेंडर का एड्रेस आता है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट में समरी आती है ईमेल की, बॉडी में मेन कॉन्टैक्ट होता है मैसेज का, ठीक है। सब्जेक्ट में समरी आती है, सब्जेक्ट एक होता है, ठीक है, ऐसा करके मेल होगी 2, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर मेल लिखोगे, नीचे अटैचमेंट्स। सब्जेक्ट में क्या आती है, समरी आती है ईमेल की, ठीक है, हेडिंग में बोल सकते हो समरी ऑफ ईमेल। फिर देन बॉडी में मेन कॉन्टैक्ट आता है मैसेज का, कंटेंट ऑफ मैसेज। फिर यहाँ पे अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट में वो कोई भी फाइल ये कर सकते हो, कोई आपको PDF वगैरह फोटोज़ वगैरह इस पर करनी है तो अटैचमेंट्स में होते हैं वो, ठीक है। ऐसे करके कुछ आइकन होते हैं, यहाँ से फाइल वगैरह कर सकते हो। फाइल सेंड अलॉन्ग विद ईमेल, ईमेल्स के तहत अगर कोई आपको फ़ोटो वगैरह या फाइल सेंड करनी हो तो इसमें काम आता है। नॉर्मली पर्सनल यूज़ की होती है मार्केटिंग नोटिफिकेशन ईमेल, ठीक है। एग्जांपल क्या क्या ईमेल के, और जीमेल, देन आपके पास याहू की मेल, फिर आउटलुक, ठीक है, प्लेटफॉर्म है। फिर देन जोहो मेल, ठीक है, ये एग्जांपल आपको ध्यान देने हैं। फिर आपका मेल में होता है 2, ठीक है, यहाँ पे ईमेल डालोगे कुछ। फिर देन कार्बन CC, कार्बन कॉपी, और BCC, ठीक है। इनका क्या मतलब होता है, 2 में जिसको मेन को भेजनी है आपको, ठीक है, मान लो आपको एप्लीकेशन भेजनी है क्लास टीचर को कि यहाँ सिक लीव की, तो 2 में इनका रखोगे, ठीक है। क्लास टीचर को ही भेजोगे, नीचे CC प्रिंसिपल के, यहाँ प्रिंसिपल को भी पता लग जाए कि हाँ स्टूडेंट छुट्टी पे है, ठीक है। जो जिसको 2 में कैसे होता है, मेन जिसको भेजनी है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। रेसिपेंट्स एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसको मैसेज भेजना मेन बंदे को, ठीक है। 2 में वो आता है, इसे एक्सेप्ट किया जाता है रीड, रिप्लाई और एक्ट ऑन द ईमेल, ठीक है, 2 से। फिर देन CC कार्बन कॉपी, ठीक, सेकेंडरी ये होते हैं, ठीक है, जैसे प्रिंसिपल वगैरह को बाकी टीचर्स को भी CC में रख दिया कि हाँ ये स्टूडेंट नहीं आएगा, ठीक। सेकेंडरी रिसिपेंट आते हैं इसमें, CC में कौन से आते हैं, सेकेंडरी, ठीक, जिनको भी लूप में रखना हो। विजिबल, जिसको भेजे यहाँ पे मेल लिखी है, कोई भी मेल लिखी है, वो दोनों को विजिबल होगी। इन जिनको इसको भेजिए तो इसको ये, ठीक है। 2 मान लो किसी करण को भेजी है ईमेल @gmail.com, ठीक है, इसमें लिखा है कीर्ति, ठीक है। तो 2 BCC, जिनको ये भेजी होगी ना CC और 2 को, तो इन दोनों को नाम के किसको भेजी है, इसको कीर्ति को भी शो होगा कि मतलब हाँ करण को 2 में रखा और CC में मेरे को रखा हुआ है, करण को भी शो होगा मेरे को 2 में रखा और CC में इसको रखा हुआ, ठीक है। इन दोनों के दोनों शो होंगे, ठीक है, ठीक है। CC वाला विजिबल होता है दोनों को, 2 वाले को भी और इनको, ठीक है, कि हाँ किस को मेल गई है, विजिबल होगा। मतलब मेल का नाम दिखेगा, किसको भेजी है किसको नहीं भेजी है। विजिबल टू ऑल, 2 एंड CC वालों को दोनों CC का नाम दिखेगा, ठीक है, जिसमें जिसको आपने CC में रखा हुआ है, कार्बन कॉपी में रखा हुआ है, रेसिपेंट्स, ठीक। जो CC में उनका एक काम होता है, उनको रिप्लाई वगैरह करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती कि हाँ, मेन काम होता है 2 वाले जिसको भेजिए वो रिप्लाई करेगा। जैसे क्लास टीचर है आपके, तो वही आपकी
लीव ये करेगा, ठीक है। देन ये प्रिंसिपल है, जहाँ से भी लीव ये होती है, मान लो कि क्लास टीचर से आपके पास लीव ये होगी तो मेन क्लास, क्योंकि एक्शन वही लेगा जो 2 में है, एक्शन वही लेगा, वही साइन करेगा। CC में यहाँ की उनको पता होना चाहिए कि बच्चा ये नहीं है। CC वाला एक्शन नहीं लेता, ठीक है, मेन एक्शन 2 वाले लेता है। CC वाले भी ले लेते हैं बट कभी कभी मेन 2 वाले में 2 वाले को रखते हैं जिसको एक्शन लेना है। ओके, फिर देन BCC ये होते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, हिडन होते हैं, मतलब इनके नाम दिखेंगे नहीं, किसको भेजिए, यहाँ पे होंगे तो ये दिखेंगे नहीं, ठीक है। हिडन रिसीवेंट मतलब जिसको मेल गई है, ठीक है, रिसीविंग ए कॉपी। ओके, इनविजिबल होता है, ठीक है, किसको, CC को, 2 वालों को, और अदर जो भी BCC के रिसिपेंट्स होंगे ना उनको भी विजिबल नहीं होगा ये, ठीक है। ये क्यों होता है, प्राइवेसी वगैरह प्रोटेक्ट करने के लिए। ज़्यादा बंदों को भेजनी है ना मेल आपको, ठीक है, मान लो स्कूल में कोई फंक्शन है, किसी स्टूडेंट को भेजनी है कॉलेज में, तो BCC में सभी को भेजेगा, बट जैसे मान लो यहाँ पे काजल को इमेज भेजी, पूरी क्लास के स्टूडेंट को भेजिए, तो काजल को भेजिए, काजल को दूसरी नहीं दिखेंगे, ठीक है, किस किस को भेजिए वो काजल को नहीं दिखेगा, ठीक है, इससे प्राइवेसी वगैरह प्रोटेक्ट रहती है। ओके, तो ये आपको ध्यान देना क्यों काम में आती हैं, ठीक। तो क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ईमेल। ईमेल का प्राइमरी पर्पस क्या है आपके पास, मेल्स वगैरह सेंड करना, स्टोर फाइल होने सर्वर नहीं, कम्युनिकेट डिजिटल बाय नेटवर्क, ठीक है, कम्युनिकेट करना, क्रिएट वेबसाइट, ब्राउज द वेब, नहीं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेंशन एज ए एट्रीब्यूट ऑफ द ईमेल। लो फाइल अटैचमेंट, नोट पूछा हुआ है, कौन सा नहीं है। फाइल अटैचमेंट आप फाइल अटैच कर देते हो, नीचे होता है करके, यहाँ पे अगर PDF वगैरह फाइल अटैच करनी है तो कर सकते हो, ठीक है। तो नोट पूछा हुआ है, क्विक एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन डिलीवरी, क्विक भी है। नोट पूछा, प्रोवाइड्स एंड टू एंड इंक्रिप्शन बाय डिफॉल्ट, एक्सेसिबल बाय इंटरनेट फ्रॉम एनी लोकेशन, हाँ, किसी लोकेशन में इंटरनेट है तो एक्सेस कर सकते हो। एंड टू एंड इंक्रिप्शन बाय डिफॉल्ट नहीं, तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर है, ठीक। कुछ जो ऑफर करते हैं इंक्रिप्शन, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट नहीं होता। नेक्स्ट है, इन विच डिकेड ईमेल फर्स्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ईमेल फर्स्ट इंट्रोड्यूस कब हुई थी, 1970 में ईमेल फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक, अर्ली 1970s में। ठीक है, तो क्रेडिट दो सेंडिंग फर्स्ट, पहली ईमेल पहली बार किसने सेंड करी थी, वो थी रे टॉमलिंसन, ठीक है। नेक्स्ट है, विच सिंबल डिड रे टॉमलिंसन इंट्रोड्यूस इन द ईमेल एड्रेस, ठीक है, कोई भी यहाँ पे कार्तिक, सिंबल कौन सा होता है, @ होता है, gmail.com, ठीक है, सिंबल कौन सा होता है, @ का होता है, ठीक। डोमेन नेम और ईमेल एड्रेस को दोनों को करने के लिए, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड ईमेल्स। ईमेल को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ठीक है, SMTP, ठीक। ईमेल सेंड के लिए होता है SMTP, ठीक है, रिसीविंग के लिए होते हैं दोनों, रिसीव करने के लिए, सेंड के लिए होते हैं, ईमेल सेंड करनी होता है, SMTP यूज़ होता है आपके पास, ठीक। फुल फॉर्म दी हुई है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ईमेल सेंड करने के लिए। नेक्स्ट है, प्रोटोकॉल इज़ यूज टू रिसीव ईमेल्स। रिसीव ईमेल्स के लिए कौन सा काम होता है आपके पास, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, HTTP FTP नहीं, POP3 IMAP, ये आपके पास रिसीव करनी हो ना मेल तो यूज़ होते हैं, ठीक है। रिसीव ईमेल्स के लिए कौन से यूज़ होते हैं आपके पास, POP3 और आपके पास IMAP, ठीक है। और सेंडिंग के लिए कौन से होते हैं, सेंड मेल करनी होता है SMTP, ठीक। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है।
ठीक है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये POP की फुल फॉर्म है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। और IMAP की फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल, ये रिसीव मेल्स के लिए काम होते हैं POP3 और IMAP इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल, ये मेल को रिसीव करने में काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट हैपन व्हेन यूजर सेंड एन ईमेल सेंड करता है तो क्या होता है, डायरेक्टली तो रिसिपेंट डिवाइस नहीं, पहले वो मेल सर्वर पे जाते हैं, ठीक है। अभी भी देखा था यहाँ पे, ठीक है, मेल सर्वर है ठीक है, पहले यहाँ पे जाएगी मेल, ठीक। फिर वही फॉरवर्ड करेगा रिसिपेंट मेल सर्वर को, मतलब जिसको भेजनी है, रिसिपेंट वो होता है, ठीक। पहले क्या करेगी, पहले मेल सर्वर के पास जाती है, ठीक है। स्टोर सेंटर कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट, सभी को नहीं भेज देगा, ब्रॉडकास्ट मतलब सभी को भेज देना, ओके। तो जब आपका यूज़र सेंड करता है ईमेल, पहले डिलीवर होती है मेल सर्वर को, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एन ईमेल, ईमेल का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, सेंडर एड्रेस होता है, हाँ, जिसको भेजनी है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, समरी, जो भी आपने मैसेज भेजना है उसकी समरी होती है सब्जेक्ट, बॉडी में आप मेन कंटेंट लिखते हो, टू यहाँ पे जिसको भेजनी है, ठीक है। पासवर्ड नहीं है, मेन कंपोनेंट नहीं है, पासवर्ड नहीं होता, ठीक है, नॉर्मली नहीं होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, इसने 9 पूछा हुआ था, ठीक है। विच टाइप ऑफ ईमेल इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल प्रोफेशनल ईमेल, मार्केटिंग, नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नहीं, पर्सनल नहीं, मार्केटिंग नहीं, प्रोफेशनल ईमेल, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, कंपनी वगैरह में कम्युनिकेशन करनी हो तो फॉर्मल कम्युनिकेशन आपकी प्रोफेशनल ईमेल चलती है, ठीक है। आपकी किसी कंपनी में काम कर रहे हो, स्कूल में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी स्कूल की ईमेल चलेगी, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। मान लो KV का स्कूल है तो ईमेल होगी राधिका @KV, कुछ ऐसे करके होगा, ठीक है। KV स्कूल का नाम भी उसमें दिया होगा, प्रोफेशनल मेल्स होती हैं, नॉर्मली असाइन करी जाती हैं, जब नॉर्मल जाते हो तो आपको वैसे कुछ कंपनी से कुछ स्कूल असाइन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए होती हैं। नेक्स्ट है कौन सी मेल यूज़ होती है, परचेज, पेमेंट और कन्फर्मेशन, इसके लिए आपके पास, ठीक है, न्यूज़ लेटर नहीं, ऑन बोर्डिंग नहीं, ट्रांजेक्शन ईमेल्स, कितनी की ट्रांजेक्शन आपने करी है, ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ईमेल स्टैंड फॉर, ईमेल स्टैंड करता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मेल, ओके, ईजी मेल, एक्सप्रेस, एक्सटर्नल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस आइडेंटिफाई द मेल सर्वर, मेल सर्वर, ठीक है, मेल सर्वर होते हैं कौन से इस पे काम है, Gmail आपका अलग पे, याहू की तो अलग है, तो आपका डोमेन नेम, ठीक, कैसे होगा, rahul@gmail.com, तो यहाँ पे डोमेन का नाम है, ठीक है, ये क्या डोमेन का नाम, यहाँ से Gmail से पता लगेगा कौन से सर्वर पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, कौन से इसकी ईमेल है, तो Gmail से हो तो Gmail, याहू वगैरह के तो याहू होता है, ठीक है। तो डोमेन नेम आपका बताता है, यूज़र नेम नहीं, पासवर्ड नहीं, सब्जेक्ट भी नहीं, ठीक है, तो डोमेन नेम बताता है, ओके। तो यहाँ डोमेन नेम है, ठीक। विच फील्ड यूज टू सेंड ए कॉपी ऑफ एन ईमेल टू अनदर रिसिवेंट, अगर आपको कॉपी सेंड करनी हो तो कौन सा यूज़ होता है, टू में क्या होता है, मेन, जिसको मेन बंदे को भेजनी है, CC में, कार्बन कॉपी में आपको कॉपी सेंड करनी होती है, ठीक है, रेसिपेंट्स को, ओके। तो उन्होंने पूछा कॉपी सेंड करनी हो, टू में तो मेन होता है, सब्जेक्ट में आप लिखोगे समरी, सिग्नेचर में नहीं, CC में, ठीक है। कार्बन कॉपी में आप कॉपी सेंड करते हो, ठीक, कॉपी किस में सेंड करते हो, कार्बन कॉपी में, ओके, नाम भी है, सेंड करता है कॉपी एडिशनल रिसिपेंट्स को। नेक्स्ट है विच फील्ड यूज टू सेंड ए कॉपी ऑफ एन ईमेल विदाउट अदर रिसिपेंट नोइंग, इन्होंने बोला कि कौन सी फील्ड यूज़ होती है, कॉपी भेजनी है आपको, ठीक है, बट बाकी बंदों को पता ना चले, तो वो होता है आपका BCC, इसमें बाकी को पता नहीं चलता, ठीक है, किसको भेजिए किसको नहीं भेजिए, जिसके पास है उसी को, उसको ये नहीं लगा पता कि बाकी को किसको भेजिए, ठीक है, और किसको भेजिए उसको अपने लगेगा पता मेरे को आई है, बाकी किसको गई वो उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो विदाउट नोइंग, पता ना चले, कॉपी सेंड करनी है तो BCC में यूज़ होती है, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक, हाइड कर देती है, नॉर्मल इसका फंक्शन है रिसिपेंट्स फ्रॉम द अदर्स, बाकी जिनको भेजी गई उनका नाम ये हाइड कर देगा, टू और CC वाले, CC वाले का तो शो होगा टू में कौन है और CC में कौन है, ओके।
नेक्स्ट है सेंड ईमेल्स के लिए नॉर्मल देखा SMTP। ओके, बाकी आपको PDF कोर्स लेना हो तो ले सकते हो। HPGOAT के लिए PDF कोर्स है, ठीक है। आराम से इसमें 5000 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे, ठीक है। 149 रुपीज़ का है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो आपका HPRC है, ठीक है। PDF कोर्स है, MCQs मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, जो आपका न्यू सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है। ओके, सिर्फ कंप्यूटर सेक्शन का है ये। आराम से 5000 प्लस क्वेश्चन होंगे। इस नंबर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको PDF कोर्स चाहिए होगा, ठीक है। 149 रुपीज़ का है PDF कोर्स। देन आपको मॉक टेस्ट ले रहे हो, मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। फुल मॉक टेस्ट है, 20 मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है। सेक्शन अलग से मिलेंगे, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। 149 के ही हैं, अगर दोनों साथ में लेना आपको, ठीक, तो वो मिल जाएगा आपको 250 का, ठीक है। दोनों साथ में ले रहे हो, PDF कोर्स और मॉक्स, तो आपको 250 में मिल जाएगा। ओके।